ओम शांति। बैलेंस से ब्लेसिंग्स की प्राप्ति। संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इस युग में सदा उन्नति की ओर आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है जीवन में कुछ एक बातों में बैलेंस रखने की। जब हम जीवन में बैलेंस रखते हैं तो जो हमें उच्च ज्ञान देता है बाबा, उनके दिल की भी हमें दुआएं मिलती हैं। और बैलेंस रखने से जिन्हों के संबंध संपर्क में हम आते हैं उन्हों को सहयोग और खुशी मिलती है, तो उनके भी दिल की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। इसलिए संगम युग है, ब्लेसिंग्स को जमा करने का युग। और जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, हमारे साथ केवल दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, ब्लेसिंग्स का खाता ही साथ में चलता है। और उसके आधार पर ही हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में मुझ आत्मा को बैलेंस की कला से, बैलेंस रखने की विशेषता से बाबा की तथा अनेक आत्माओं की ब्लेसिंग्स प्राप्त करना है। यही हमारा सदा लक्ष्य हो। तो ब्राह्मण जीवन में कौन सी बातों में बैलेंस रखना जरूरी है, जिन्हों को अपनाने से हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। मुख्य रूप से मैं आपके सामने 10 प्रकार के बैलेंस रखना चाहता हूं। पहला बैलेंस, ब्राह्मण जीवन में ज्ञान और योग का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कईयों की रुचि मुरली सुनने में बहुत होती है, लेकिन अमृत वेले एकांत में बैठकर योगाभ्यास करना उनको जैसे बंधन सा लगता है। इसलिए जितनी रुचि मुरली सुनने में हो, उतनी ही रुचि योगाभ्यास में ही हो। कईयों की योगाभ्यास में रुचि होती है, लेकिन मुरली सुनने में उतनी रुचि नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान और योग ये दोनों सब्जेक्ट एक दो के पूरक है, सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। ज्ञान से हमें लाइट मिलती है, योग से हमें माइट मिलती है। ज्ञान और योग के संयोग से हमें धारणा की शक्ति प्राप्त होती है, और उस धारणा की शक्ति से दिव्य गुणों की धारणा जीवन में होती है, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाता है। वास्तव में
ज्ञान और योग, मुरली और अमृत वेला योग, ये दो हमारे पैर हैं। रेस में अगर हमें दौड़ना है तो दोनों पैर मजबूत होना जरूरी है। इसलिए दोनों बातों में हमें बैलेंस रखकर आगे बढ़ना जरूरी है। दूसरा बैलेंस, योग और सेवा में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कईयों की सेवा में बहुत रुचि होती है, जरूरी है ये, क्योंकि सेवा का खिलौना हमें बाबा ने खेलने के लिए दिया है। इस सेवा के खिलौने से खेलते खेलते ही, योगाभ्यास करते करते ही हमें संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है। इसलिए एक तरफ योगाभ्यास से हमें शक्तियां लेते रहना है और दूसरी तरफ सेवा के माध्यम से उन शक्तियों को यूज करते जाना है। मान लीजिए आपकी योगाभ्यास में उतनी रुचि नहीं है और सारा समय आप सेवा में दौड़ते रहते हैं, तो जो आत्मा के पास शक्तियां हैं उनको आप यूज तो करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे यूज करते करते शक्तियां जब समाप्त होती हैं तो हम सेवा केंद्र से भी दूर हटने लगते हैं। सोचते हैं मैं इतनी सेवा करता हूं, दीदी मुझे टोली तक नहीं देती है, पानी तक नहीं पूछती है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बर्न आउट होना, अर्थात बाबा से दूर हो जाना, परिवार से दूर हो जाना और ब्राह्मण जीवन से भी दूर हो जाना। इसलिए एक तरफ हमें योगाभ्यास से शक्तियां प्राप्त करते रहना है और दूसरे तरफ शक्तियों को यूज करते जाना है। और जब हम शक्तियां सेवा में यूज करते हैं तो शक्तियों का स्टॉक और भी बढ़ता जाता है। दूसरी बात इसी में ही, स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा में भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कई सोचते हैं मैं बहुत बड़ा पोजीशन वाला हूं, मुझे केवल सूक्ष्म सेवा ही करना है, ये स्थूल सेवा मुझे नहीं करना है। लेकिन तन के सेवा के मार्क्स अपने हैं, मन के सेवा के मार्क्स अपने हैं, धन के सेवा के मार्क्स अपने हैं। इसलिए जितनी रुचि स्थूल सेवा में हो उतनी ही रुचि सूक्ष्म सेवा में भी हो। कई हम देखते हैं स्थूल सेवा में सवेरे से लेकर दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन उनको सूक्ष्म सेवा, ज्ञान देने की सेवा बताते हैं तो वो उसमें रुचि नहीं रखते हैं। तो कहने का भाव है दोनों प्रकार की सेवा में हमें बैलेंस रखना है। ऑल राउंड बाबा का इंस्ट्रूमेंट हमें बनना है और सेवा और सेवा, इन दो बातों का बैलेंस हमें रखना है। शिव बाबा को भी याद करते रहें और शिव बाबा की सेवा भी करते रहें। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखो बाबा ने हमें बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया है। शिव बाबा की याद के द्वारा अनेक पद्मों की कमाई करने के चांस दिया है और यज्ञ की सेवा के द्वारा भी अविनाशी कमाई करने का गोल्डन चांस दिया है। इसलिए स्थूल सेवा जितनी हम करते हैं, हड्डी सेवा जितनी हम करते हैं,
उनको बाबा विशेष एक गिफ्ट देते हैं, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति की गिफ्ट उनको देते हैं। हड्डियां स्वाहा करने से लाइट का शरीर उनको गिफ्ट में मिलता है। फरिश्ता स्थिति बहुत सहज रीति से उनको अनुभव होती है। इसलिए तन के द्वारा सेवा करने से देहाभिमान भी मिटता है, बाबा की याद भी रहती हैं, और सारे कल्प में तन हमें हेल्दी मिलता है। ये भगवान की शर्त है, भगवान का प्रॉमिस है। जो तन से खूब सेवा करते हैं, सारे कल्प में उनको हेल्दी शरीर तन मिलता है। तीसरा बैलेंस हमें रखना है, गंभीरता का और रमणीकता का बैलेंस भी हमें रखना है। हम संगठन में रहते हैं, इसलिए जब रमणीकता का माहौल होता है उस समय हमें रमणीक बनना है, और जब गंभीरता का माहौल होता है उस समय हमें गंभीर भी रहना है। अगर हम गंभीरता के वातावरण में रमणीक बनते हैं तो लोग हमें हंसते हैं कि देखो ये कैसा व्यक्ति है। अभी वातावरण बिल्कुल गंभीर है और रमणीकता का अनुभव कर रहा है। तो इसलिए कॉमन सेंस हमारे पास होना चाहिए। जैसा माहौल होता है वैसा हमें नेचर मेंटेन करना होता है। अभी सभी पिकनिक कर रहे हैं दादी के साथ, और हम मुंह लटका के बैठे हैं, मुझे तो योग को बढ़ाना है, एकदम गंभीर होके बैठे हैं मुंह लटका के। तो लोग कहेंगे यार कैसा व्यक्ति है, सारे बहुत खेल पाल कर रहे हैं और ये बैठा है गंभीर होके। तो ऐसा भी ना हो। जहां रमणीकता की आवश्यकता है वहां रमणीक बने, और जहां गंभीरता की आवश्यकता है वहां गंभीर बने। इसको कहते हैं बहुमुखी व्यक्तित्व। जैसी जहां आवश्यकता है उसी अनुसार हमें व्यवहार करना होता है। इसलिए हम देखते हैं जो भी हमारी दादियां हैं, दादाएं हैं, उन्होंने ये विशेषता हमने देखी। चौथी बात है, साधन और साधना में बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा है आप जो भी साधना करते हैं उस साधना का फल आपको साधन के रूप में मिलता है। जितने भी दुनिया में आविष्कार होते हैं वो आप महान हीरो एक्टर के कारण इस दुनिया में आविष्कार होते हैं। आविष्कार हमारे कारण होते हैं और लाभ सारी दुनिया को उससे होता है। तो इसलिए हमें साधनों को यूज जरूर करना है, लेकिन साधनों को यूज करते करते साधना को बढ़ाना है। साधना को साधन आधार न बनाएं। साधना हमारी साधनों के आधार पर न हो। तो जो भी हमें साधन मिलते हैं उसका हमें प्रयोग करना है, और प्रयोग करके सेवा को बढ़ाना है और स्वस्थिति को भी बढ़ाते जाना है। हम देखते हैं अभी साइंस ने ऐसे ऐसे साधन हमें दिए, बहुत मदद हमें सेवा के लिए वो करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कई बाबा के बच्चे उन साधनों में ही सदा लिप्त रहते हैं और साधना को हल्का रखते हैं। इंटरनेट है, यूट्यूब है, यूट्यूब माना यूट्यूब, 24 घंटे आपको यूट्यूब देखेंगे तो बुद्धि दिमाग उसी में चलेगी। अब कहाँ योग रहेगा भाई, कहाँ साधना चलेगी। इंटरनेट फ्री में मिल रहा है, ये चलाओ वो चलाओ,
लेकिन मेरा नुकसान कितना हो रहा है। अविनाशी कमाई के बजाय मेरा समय बर्बाद हो रहा है, आबाद होने के बजाय बर्बाद हो रहा है। ये सारे साधन मोस्टली टाइम किलर्स उनको कह सकते हैं। इधर बाबा कहते कमाई करो और उधर साइंस के साधन जितनी मात्रा में हमें यूज करना है जरूर करें, क्योंकि हमारे लिए उनका आविष्कार हुआ है, लेकिन अति में हमें नहीं जाना है, एक्स्ट्रा यूज उनका हमें नहीं करना है, उससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए साधन और साधना का बैलेंस हमें जरूर रखना है। पांचवी बात, न्यारा और प्यारा, इन दोनों बातों में हमें बैलेंस रखना है। न्यारे भी रहना है और प्यारे भी रहना है। संगठन में अगर हम बहुत न्यारे रहते हैं तो जो सेवा का चांस हमें मिलता है उसको हम गवा सकते हैं। जब न्यारे रहते हैं तो लोग कहते हैं ये तो सन्यासी है, जाने दो इसको। तो हमें न्यारे भी बहुत नहीं रहना है और प्यारे भी नहीं रहना है। प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से जरूर रहना है, लेकिन किसी से एक्स्ट्रा प्यार होना, एक्स्ट्रा स्नेह होना, उसको लगाव झुकाव कहते हैं। ये फैमिलियरिटी की जो बीमारी है वो बहुत नुकसान हमें पहुंचता ही है। एक स्लोगन याद रखना, फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। थोड़ा भी एक्स्ट्रा किसी से स्नेह है तो समझ लो वो लगाव झुकाव हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम देखते हैं बाबा जब आते हैं, इस डायमंड हॉल में बाबा जब आते हैं, सभा पूरा हॉल भरा हुआ है। बाबा को जब भोग लगाते हैं तो बाबा सबको साक्षी होके देखते हैं, न्यारे होकर देखते हैं, सब अपनी मस्ती में मस्त है, बाबा भी भोग स्वीकार कर रहे हैं, सबसे प्यारे हैं। लेकिन जब बाबा परमधाम वापस जाते हैं तो बाबा के चेहरे के तरफ देखो, बाबा एकदम न्यारे हैं, सबके थे और अभी किसी के नहीं है, एकदम डिटैच है, न्यारे हैं। ये हमने बाबा से सीखना है। अच्छी तरह से बजाओ जरा। देखो हमारे सामने ये उदाहरण है, प्रैक्टिकल उदाहरण है, इनसे हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखना है। संगठन में जब हम एकदम न्यारे रहते हैं तो लोग जो न्यारे रहते हैं उससे दूर भागते हैं। ये तो आइसोलेटेड रहता है, चलो छोड़ो, इसके कंपनी में नहीं रहना है। लेकिन जो बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, जो बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं, उनके समीप लोग आते हैं, उनको सेवा का भी चांस मिलता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि न्यारे और प्यारे में बैलेंस, संतुलन जरूर रखना है। छठवीं बात, एकांत प्रिय बनना और मिलनसार होकर रहना, इसमें भी हमें बैलेंस रखना है। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा बच्चों को बहलाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मिलनसार बनते थे, उनके बीच में आकर खेल पाल भी करते थे। और दूसरे तरफ अपनी साधना को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए एकांतवासी बनकर अपने अंतर जगत में सदा खोए भी रहते थे। इसलिए जितनी रुचि मिलनसार होने में थी, उतनी रुचि एकांत प्रिय बनने में थी। हम देखते हैं लोग मिलनसार तो बहुत होते हैं,
लेकिन एकांत में बैठना उनको जैसा कि बंधन लगता है, कोई पकड़ के हमें बिठा रहा है, उनको बंधन सा लगता है। तो जितनी रुचि हमारी मिलनसार बनने में होती है, उतनी ही रुचि एकांत प्रिय बनने में होनी चाहिए। समय जब आता है तो मिलनसार भी हमें रहना है और समय के अनुसार हमें एकांतवासी बनकर साधना का, गहन चिंतन का आनंद भी बहुत लेना है। तो इसलिए दोनों का बैलेंस हमें जरूर रखना है। सातवीं बात, जब हम व्यवहार में आते हैं तो लवफुल और लाफुल का बैलेंस हमें जरूर रखना है। एकदम लवफुल भी ना हो या एकदम लाफुल भी ना हो। जो बहुत लाफुल होते हैं, लोग उनसे थोड़ा डरते हैं और उनसे दूर भागते हैं। और जो बहुत लवफुल होते हैं, वो लवफुल होने के कारण लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। इसलिए हमें लवफुल और लाफुल का बैलेंस रखना है। हम देखते हैं परिवार में माँ बाप बच्चों को संभालते हैं तो माँ बाप आपस में फैसला करते हैं, तुम हमेशा लवफुल रहना, मैं लाफुल रहूंगा। क्योंकि अगर दोनों का बैलेंस नहीं होगा तो ये बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए माँ प्यार करती है तो बाप थोड़ी डांट लगाता है, माँ डांट लगाती है तो बाप थोड़ा प्यार करता है, तो बच्चे आगे अच्छी तरह से बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हमने देखा प्रकाश मणि दादी जी के जीवन में इस लाफुल और लवफुल का बहुत संतुलन अच्छी तरह से हमने अनुभव किया। जब दादी सबको मिलती थी तो दादी के व्यक्तित्व से माँ का वात्सल्य पनपता था, बरसता था। लेकिन कोई अगर मधुबन निवासी छोटी मोटी गलती करता था तो दादी बिल्कुल महाकाली की तरह लाफुल रहती थी। किसी की ताकत नहीं होती थी दादी की दृष्टि से दृष्टि मिलाएं। तो क्यों? क्योंकि बच्चों को सुधारना है। तो इसलिए समय के अनुसार हमें इस लाफुल और लवफुल का बैलेंस जरूर रखना है। बहुत प्रेम प्यार से सबके साथ रहना भी है और समय पर डिस्टेंस भी हमें रखना है, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। आठवां बैलेंस है लौकिक और अलौकिक जीवन में हमें कितना समय देना है, इसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बाबा ने हमें समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, संपत्ति का खजाना, शक्तियों का खजाना दिया है। तो समय को कितना लौकिक में लगाना है और कितना अलौकिक सेवा में हमें लगाना है, इसका बैलेंस जरूर रखें। अगर हम लौकिकता में बहुत बिजी रहते हैं तो अलौकिक दुनिया से शिकायत मिलती है, सारा समय आप लौकिक में ही फंसे रहते हैं। अगर हम अलौकिकता में फंसे रहते हैं, बहुत समय देते हैं, से बाबा की सेवा में खूब लगे रहते हैं, तो लौकिक परिवार की भी शिकायत हमें मिल सकती है, सुननी पड़ सकती है। इसलिए दोनों तरफ से मुझे कंप्लेन न आवे। और ये बात हमें जरूर बुद्धि में रखना है कि संगम युग ही भाग्य के निर्माण का समय है। जितना हो सके हमें
समय को बाबा की सेवा में सफल करते जाना है, लेकिन लौकिक में भी हमें समय कितना देना है, इस पर हमें जरूर ध्यान देना है। तो क्योंकि ये समय सारे क्लब में एक ही बार मिलता है, सारा क्लब में तो लौकिक काम ही करना है, लेकिन वर्तमान समय अलौकिक सेवा का चांस इस संगम युग में ही मिलता है। इसलिए बैलेंस हमें रखना है। जितनी रुचि लौकिक में हो उतनी रुचि अलौकिक में भी हो, और जितना समय हम लौकिकता में देते हैं उतना ही समय अलौकिकता में दें। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। 9वीं बात है, स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना, इसमें बैलेंस हमें जरूर रखना है। हम देखते हैं दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं, अच्छी बात है। मेरा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिगार्ड दूसरों को देने के साथ साथ स्वयं को भी हमें रिगार्ड देना भूलना नहीं है। सबसे पहले तो हमें स्वयं को सम्मान के सिंहासन पर बैठे रहना है। जो स्वयं को मान देता है वो दूसरों को मान स्वतः ही देता है। इसलिए सम्मान के सिंहासन पर स्थित होने के बाद दूसरों को सम्मान देते रहें, उसका बैलेंस हमें जरूर रखना है। नहीं तो हीन भावना हमारे मन में पनप सकती है। इसलिए अगर हम खुद ही मान देते हैं खुद को, दूसरों को सम्मान नहीं देते हैं, ये भी सही नहीं है। इसको कहते हैं इगोइस्टिक पर्सनालिटी, अहंकारी व्यक्तित्व, ये भी हमारा ना हो। तो शुद्ध अहंकार अर्थात शुद्ध नशे में हमें स्थित रहना है, ऊंची शान में स्थित रहना है, और सबको सम्मान भी देते जाना है। सबके विशेषताएं देते जाना, देखते जाना है और सबको सम्मान देना। हर व्यक्ति चाहता है मुझे सम्मान मिले, दो, दिल खोल के दो, क्योंकि किसी के भी दिल में अपना स्थान बनाना है तो एक ही बात से बना सकते हैं, दिल से आप सम्मान देते रहो और आगे बढ़ते रहो, लेकिन स्वयं को भी मान देना भूलना नहीं है। इसलिए बहुत ऊंची शान में हमें सदा रहना है, क्योंकि संगम युग में अगर श्रेष्ठ स्थिति अब बनाना है तो उसका सीक्रेट है सम्मान के सिंहासन पर सदा बैठे रहना, डटे रहना। कितना भी माया अपोजिशन करे, सम्मान के सिंहासन को हमने नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। इसलिए जैसे बाबा डायमंड हॉल में आते हैं, बाबा नेचुरल सम्मान में रहते हैं। मैं सारे संसार का क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, सारी दुनिया का मालिक हूँ। बाबा का चेहरा बोलता है, मुख नहीं बोलता है, चेहरा बोलता है। तो इससे बड़े बाप के हम बड़े बच्चे हैं, इतने रॉयल बच्चे हैं, इतने ऊंचे बच्चे हैं, तो हमारे चेहरे पर भी ऊंची शान, आन और बान होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी सभा में बैठा हुआ साधारण आत्मा नहीं है। कल भी बाबा ने कहा है, मैं हर एक बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। राजा अर्थात सिंहासन पर बैठने वाला, और राजा अर्थात शासन, नियंत्रण और शासन करने वाला। तो हमें सम्मान के सिंहासन पर बैठकर अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वयं का राजा जरूर बनना है। जो स्वयं का राजा संगम युग में बनता है
वही सतयुग त्रेतायुग में औरों का राजा बनता है। 10वीं बात, जोश और होश का बैलेंस जरूर रखें। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा जोश में रहना, उमंग उत्साह से सबको भरपूर रखना, क्योंकि जो जोश में रहता है, उमंग उत्साह में रहता है, उसको हर कार्य में सफलता मिलती है, चाहे लौकिक क्षेत्र हो चाहे अलौकिक क्षेत्र हो। लेकिन में जोश के साथ होश जरूर मेंटेन करना है। होश अर्थात जो मैं कार्य कर रहा हूं वो बाबा के श्रीमत के अनुसार है या नहीं, उसकी सूक्ष्म चेकिंग हमें जरूर करते जाना है। उसको कहेंगे होश में रहकर कार्य करना। जो होशियार विद्यार्थी होते हैं, होशियार विद्यार्थी जो होते हैं, होशियार जो होश में रहते हैं, बाबा का इशारा क्या मिल रहा है, समय का इशारा क्या मिल रहा है, दुनिया से क्या हमें इशारा मिल रहा है, इन सभी बातों पर ध्यान रखता है, होश में रहता है और अपने को सदा उमंग उत्साह से भरपूर रखे आगे ही आगे बढ़ता रहता है। इसको होशियार विद्यार्थी कहते हैं। और 11वां संतुलन है, बैलेंस है, इजी और बिजी रहने का बैलेंस जरूर रखना है। अभी वर्तमान समय सबके मुख से एक ही बात निकलती है, छोटे से बड़े को लेकर, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। इस कंप्यूटर एज में सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है। तो जितना बिजी उतना इजी हमें रहना सीखना है। जो भी हमारी जिम्मेदारी होती है वह बाबा के कंधे पर हमें रखना है और बिजी रहते ही इजी रहना है। अगर हम बिजी रहकर इजी नहीं रहते हैं, जिम्मेदारी का बर्डन मन और बुद्धि पर रखते हैं, तो मन पहले थकता है, मन टायर्ड हो जाता है। मन थकने के बाद तन भी थकता है और परिणाम स्वरूप तन और मन की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और कार्य दक्षता धीरे धीरे घटने लगती है। इसलिए हमें बैलेंस जरूर रखना है बिजीनेस का और इजीनेस का। जितना बिजी उतना इजी। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बिजी नहीं है, लेकिन इतना बिजी रहते हुए बाबा सदा इजी रहे। बाबा बैठा है, ब्रह्मा बाबा हमेशा सोचते रहते थे शिव बाबा बैठा है, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की तरह हमेशा बाबा का चेहरा रहता था। इसलिए हमें बिजी और इजी का बैलेंस जरूर रखना है। और दूसरी बात, लवफुल और पावरफुल याद का बैलेंस जरूर मेंटेन करना है। माताएं अमृत वेले बाबा के साथ बहुत लवफुल होकर प्यार से बातें करती हैं, प्यार के सागर में खो जाती हैं। ये भूल जाती है कि प्यार के माध्यम से हमें सर्वशक्तिवान से शक्तियां भी लेना है, ये भूल जाती है, तो सारा समय प्यार की बातों में ही चला जाता है। तो प्यार एक माध्यम है, ये माध्यम हमें मजबूत जरूर बनाना है, लेकिन उस माध्यम से हमें शक्तियां लेना है, शक्तियों का अमृत लेना है, ये हमें भूलना नहीं है। इसलिए लवफुल और लाभफुल याद का बैलेंस हमें जरूर रखना है। चलते फिरते उठते बैठते हल्की फुल्की लवफुल याद जरूर हो, लेकिन जब बैठक का योग करते हैं उस समय मन और बुद्धि को पूर्णतया फोकस बाबा पर करके शक्तिशाली योग की मुझे अनुभूति करना ही है। ऐसी दृढ़ता हमारे पुरुषार्थ में सदा रखनी है। अभी मैं एक चेन आपको बताता हूं।
उस चैन को समझने से आपके दिल को चैन मिलेगी। वो कौन सी चैन है भाई? ध्यान से सुनना। जितना बैलेंस मेंटेन करते हैं उतना ब्लेसिंग्स मिलती है। ठीक है? जितनी ब्लेसिंग्स मिलती है उतना हम ब्लीसफुल रहते हैं। जितना ब्लीसफुल रहते हैं उतना मन पीसफुल रहता है। जब मन पीसफुल रहता है तो हम पूर्ण रीति से केयरफुल रहते हैं, और जितना केयरफुल रहते हैं उतना चीयरफुल भी हम रहते हैं, और जितना चीयरफुल रहते हैं उतना बाबा की याद बढ़ती जाती है और पावरफुल हम बनते हैं, और पावरफुल बनने के बाद सक्सेसफुल हमेशा बनते जाते हैं। सफलता हमारे कदम चूमती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? बैलेंस रखने से सक्सेसफुल हम अपनी ब्राह्मण जीवन में होते हैं। इस चेन को सदा याद रखना और उससे अनुसार चलते रहना। फिर आप देखना इतना मजा आपको आएगा, इतना मजा आएगा कि बात मत पूछो। क्योंकि संगम युग मौजों का युग है। सतयुग भी इसके सामने फीका है। तो संगम युग मौजों का जीवन अनुभव करने के लिए हमें इस प्रकार से बैलेंस जरूर रखना है। इसलिए बाबा देखते हम सर्कस में जाते हैं। सर्कस में जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो बैलेंस के द्वारा बहुत सुंदर हमें खेल दिखाते हैं, और वो सुंदर खेल देखकर हमें ऐसा लगता है क्या ये कर रहे हैं, क्या सुंदर ये खेल दिखा रहे हैं। हम वंस मोर करके बोलते रहते हैं। तो दर्शक को वो मनोरंजन भी करते हैं और दर्शक के दिल की दुआएं भी उनको मिलती है। तो कारण क्या है? बैलेंस रखना उन्होंने सीखा है। ऐसे सुंदर सर्कस में वो खेल दिखाते हैं। तो ऐसे ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में हम सभी एक्टर्स हैं। हम एक्टर्स अपने जीवन में बैलेंस रखते हैं, तो जो अन्य दर्शक हमारे बैलेंस को देखते हैं, संतुलित जीवन को देखते हैं, तो वो भी बहुत खुश होते हैं, हमें दिल की दुआएं भी देते हैं। और यही वास्तव में ब्राह्मण जीवन की सच्ची शोभा है, सच्ची ब्यूटी है, सच्ची कला है। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत पावरफुल योग का अनुभव करने जा रहे हैं। ऐसा अनुभव करेंगे जो आप मधुबन से वो अनुभव साथ में लेके जाएंगे। एक बार एक जोर से तालियां बजाएंगे, सभी जोर से तालियां बजाएंगे। अभी सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ऐसा ही अनुभव करेंगे हम अमृत वेले 4 बजे के योगाभ्यास के लिए एकदम फ्रेश होकर बैठे हैं। तो चले हम सभी बहुत सुंदर गहन साधना की ओर। ओम शांति। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में
गहन तपस्या के लिए विराजमान हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी अशरीरी स्थिति की तपस्या में लीन हूं। स्वयं के निराकार ज्योति बिंदु अशरीरी स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य गुफा से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यार। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की परम आनंद की अनुभूति
हो रही है। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की नगरी में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। मेरे नैनों के नूर बच्चे, कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो तो कभी परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो तो कभी परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। दिव्य ज्योति धाम में पहुंच चुकी हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, असली घर, प्यारा परम धाम। ओहो मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बाबा के सुंदर स्वरूप को दिव्य नेत्र से निहार रही हूं, निहारती ही जा रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। सारे संसार की आत्माओं रूपी बैटरियों को चार्ज करने में सक्षम है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से अनेक गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति
ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे, अनेक जन्मों के पाप की मैल उतर रही है। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को एक टक संपूर्ण एकाग्रता के साथ दिव्य चक्षु से देख रही हूं, देखती ही जा रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। मुझ आत्मा की शक्तियों की लेवल बढ़ती जा रही है, मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज होती जा रही है। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, महाज्योति, परम ज्योति, ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन का आनंद लूट रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही और मेरे माध्यम से सारे संसार की आत्माओं को शक्तियों की सकाश पड़ रही है। अनेक आत्माएं संतुष्ट हो रही है, रिटर्न में मुझे ब्लेसिंग्स भी दे रही है। बैलेंस के द्वारा मैंने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की है। जिससे मैं अनेक आत्माओं की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने में सक्षम हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा तपस्वी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। फैलती ही जा रही है। वाह रे मैं, वाह मेरे बाबा, और वाह मेरा भाग्य। भाग्य विधाता बाप मेरे भाग्य को चमका रहा है। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति।